डेस्टिनेशन होती है ना, जो हमारा गोल होता है, जहाँ तक हमें जाना होता है, इसके लिए हम अपने ड्रीम देख रहे होते हैं, जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है, वो उसकी रेलेवेंस उस गोल को पाने का जो रास्ता है, जो रास्ता हमें तय करना है उस गोल को पाने का, जो चैलेंजेस हमें फेस करने हैं, उनकी रेलेवेंस उस गोल की रेलेवेंस से हमेशा ज्यादा होती है। कहने का मतलब मेरा यह है कि लाइक जब कोई गोल अचीव हो जाता है, लाइक जैसे जब मैं सीए बना, तो उस दिन तक, उसके अगले दिन तक, 3 दिन तक हाँ लगा कि हाँ हमने सीए क्वालिफाई कर लिया, सीए पास हो गए। बट कुछ दिन बाद, 3 दिन 4 दिन डाउन द लाइन, नए चैलेंजेस जो सीए बनने के बाद के चैलेंजेस हैं, जॉब के, अच्छी जॉब के, जिस भी लाइन में करियर बनाना है उसके चैलेंजेस, वो सब आने शुरू हो जाते हैं, और हम हमारे लिए फिर से वही फेलियर और सक्सेस वाली स्टोरी, वही वाले चैलेंजेस फिर से हमारे आगे आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चैलेंजेस आते हैं, दीज आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो लेकिन वो जो रास्ता है जो हम तय करते हैं उस गोल को पाने के लिए, वो हमेशा उस गोल से रेलेवेंस ज्यादा रखता है, बिकॉज उस रास्ते ने हमें अपग्रेडेड वर्जन में कन्वर्ट कर दिया, हमारे उस वर्जन से जो हम पहले थे जब हमने वो रास्ता शुरू करना था, या जब हमने चूज किया था कि हम ये रास्ते पे चलेंगे। जब जब आपने सीए स्टार्ट करी थी तब आप एक अलग तरीके के इंसान थे, लेकिन जो सीए का ये जो पाथ है, जो सीए फाउंडेशन, इंटर, वो 3 साल की आर्टिकलशिप, उसमें प्लानिंग करना कोचिंग्स की, फिर उसके बाद फाइनल के लिए बैठना, वो जो रास्ता है वो हमें उस इंसान से बेहतर इंसान, हमारा एक लेवल अप कर देता है। इस रास्ते में हम ये चैलेंजेस, ये जो दो दो फेज हैं, फेलियर और सक्सेस के, ये हमेशा आते ही रहेंगे, हर चीज में आते रहेंगे, चाहे किसी भी तरीके का चैलेंज क्यों ना हो, ये चीज हमें हमेशा ही फेस करनी पड़ेगी। बट जब एक फेलियर हमारे पास आता है, तो वो हमें एक मौका देता है अपने आप को अपग्रेड करने का, अपनी कुछ कमियों को आइडेंटिफाई करने का, कि हाँ कुछ कमी रह गई होगी, उसे ठीक करते हैं, उसे ठीक करने का, और एक बेटर सेल्फ में कन्वर्ट करने का। और जब हम वो बेटर सेल्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें सक्सेस जो है वो मिल जाती है। जैसे जब मैं क्वालिफाई हुआ था, तो मैं ओल्ड कोर्स से क्वालिफाई हुआ था, तो जब मैं इंटरव्यूज वगैरह देने जाता था, तो हमने हमारे पास हमारे इंडिया के जो कार्व आउट्स हमने सिर्फ पढ़े हुए थे, लेकिन हमारे कोर कंटेंट जो हमारा सिलेबस था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड था। लेकिन जब हम इंटरव्यू देने गए, तो हम पूछते थे कि इंडेस के बारे में, लेकिन हमें मुझे पता ही नहीं होता था कि इंडेस क्या है, टेक्निकल नॉलेज इंडेस की बहुत ज्यादा वीक थी। तो वो एक फेलियर मुझे हमेशा इंटरव्यूज के टाइम पे फेस करना पड़ता था। तो मैंने क्या करा, मैंने हर एक इंटरव्यू के बाद जो उनके क्वेश्चंस थे उनको जोट डाउन करना स्टार्ट करा, कि उन्होंने मुझसे क्या पूछा, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, साइकोलॉजिकल हो, और उसका बेस्ट पॉसिबल आंसर्स क्या है। मैं अपने दोस्तों की हेल्प लेता था, मैं नेट पे सर्च करता था टेक्निकल क्वेश्चंस, जिन्होंने इंडेक्स वगैरह पढ़ रखे होते थे, उनसे हेल्प लेता था, और उस क्वेश्चंस के आंसर को लिख लेता था। उससे क्या हुआ, ग्रेजुअली एक इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू, 4 इंटरव्यू के बाद मेरे टेक्निकल स्किल्स भी डेवलप होना शुरू हो गए धीरे धीरे। जो मैं पहले था सीए क्वालिफाई होने के बाद, जिसको इंडेक्स का टेक्निकल इतना नहीं पता था, लेकिन उस रास्ते ने जो मैंने तय करा, इंटरव्यूज के क्वेश्चंस को लिखना, उसके आंसर ढूंढना, उसने मुझे एक अपग्रेडेड वर्जन में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद मेरे सारे इंटरव्यूज निकलना शुरू हो गए, और मैं अच्छी जगह पे जाना शुरू हो गया। मैं जो भी जॉब चाहता था वो मुझे मिल जाती थी, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कंसल्टेंसी हो। तो इसी तरीके से ये जो आज का टाइम, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम आया है आपकी लाइफ में, ये निराश होकर बैठने का नहीं है, ये फेलियर को पकड़ के लेके बैठने का नहीं है। ये वो टाइम है जिसमें आप ये रियलाइज कर सकते हो कि हाँ चलो, शायद कुछ कमी रह गई होगी, कुछ कॉन्सेप्ट वीक रह गए होंगे, कुछ चैप्टर समझ नहीं आए होंगे, लेकिन इस बार हम वो सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे वीक रह गए थे, उन्हें अच्छे से तैयार करेंगे, उन्हें बढ़िया से प्रिपेयर करेंगे, जितनी बार रिवीजन करनी होगी उतनी बार रिवीजन करेंगे, और इस अटेम्प्ट में, इस May 23 अटेम्प्ट में हम अपनी सीए फाइनल की एग्जाम को क्लियर करके दिखाएंगे। इस पॉइंट नजरिए से अपने फेलियर को देखोगे, तो जो वो फेलियर है, वो फेलियर नजर नहीं आएगा, वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह नजर आएगा, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को एक लेवल अप करने के लिए। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने देना, किसी निराशा या फिर एक नेगेटिव फीलिंग की वजह से उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना, और अपने आप को एक बेटर अपग्रेडेड सेल्फ में कन्वर्ट करना, और इस बार के एग्जामिनेशन में अच्छे से प्रिपेयर करके, अच्छे से एग्जाम देके सीए बनना। थैंक यू आप सभी लोगों के लिए।